पीड़ित कर रहे थे कि पापा जी हम अब परमात्मा एक मार्ग में जुड़ जाएंगे, क्योंकि नाना प्रकार की हमारी परेशानियां आज भी 20 सालों से चल रही है। मैं उस परिवार को टालते रहा, घुमाते रहा, मैं सब करूंगा बेटा, लेकिन मैं इस मार्ग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस समय एक ऐसी परिस्थिति चल रही थी गांव में। बोले परमात्मा ये क्या चीज है, इनको डंडे मारो, गांव के बाहर निकालो। ऐसे मेरे गांव में 5-6 घर के सेवक थे पहले, तो उनके पीछे बहुत परेशानियां थी। तो उस संबंध में आदमी को आगे पीछे सोचना पड़ रहा था। लेकिन जब मैंने अपने परिवार के बीच में अपने भाइयों से बात रखा और भाइयों को पूछा कि मेरा परिवार आज भी सुखी नहीं है और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है और मेरे परिवार का एक मन एक जीत हो गया है कि परमात्मा एक को अपना ले, तो उन्होंने बोला तेरा यदि परिवार सुखी रहता है तो तू कोई भी पंथ में चले जा, कोई भी भगवान को अपना ले, लेकिन हमारे नजर के सामने तेरा परिवार हम सुखी देखना चाहते हैं। तो धन्य है मेरे परिवार ने मुझे हौसले के साथ में हिम्मत दिया और उसी हिम्मत को मानते हुए एक दिन मैं जब खाना वाना खाया परिवार के बीच में और सब अपने अपने घटियों में जाके सो गए, और मैं जब सोया तो मुझे उस रात्रि में नींद नहीं आई। उस समय रात्र भर मैं सोचते रहा कि हकीकत में परिवार जो मुझे बोल रहा है, तो आज मुझे ये चीज अपना लेना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है मैं ऐसा ही परेशान रहूंगा। तो हकीकत में मेरे पीड़ित कर रहे थे कि पापा जी हम अब परमात्मा एक मार्ग में जुड़ जाएंगे, क्योंकि नाना प्रकार की हमारी परेशानियां आज भी 20 सालों से चल रही है। मैं उस परिवार को टालते रहा, घुमाते रहा, मैं सब करूंगा बेटा, लेकिन मैं इस मार्ग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस समय एक ऐसी परिस्थिति चल रही थी गांव में। बोले परमात्मा ये क्या चीज है, इनको डंडे मारो, गांव के बाहर निकालो। ऐसे मेरे गांव में 5-6 घर के सेवक थे पहले, तो उनके पीछे बहुत परेशानियां थी। तो उस संबंध में आदमी को आगे पीछे सोचना पड़ रहा था। लेकिन जब मैंने अपने परिवार के बीच में अपने भाइयों से बात रखा और भाइयों को पूछा कि मेरा परिवार आज भी सुखी नहीं है और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है और मेरे परिवार का